हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम अब ये चैप्टर नंबर 4 लास्ट हो रहा है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। तो इसलिए हम अब न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम आज पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो देखिए पहले एक न्यूमेरिकल है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter लेंथ सेक्शन ऑफ द वायर ए। तो देखिए टू स्ट्रेट वायर्स हैं ये दो। एक तो वायर है आपका ये और एक वायर है आपका ये, ठीक है। और ए ये है, बी ये है। और इसमें देखिए दो सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट है आई वन आई टू, ठीक है। और तो देखिए आई वन इज इक्वल टू है कितना, 8 एम्पियर। और आई टू इज इक्वल टू है 5 एम्पियर। और देखिए ए एंड बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो ये डी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी इज इक्वल टू डी मान लीजिए 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी डी इज इक्वल टू 4 × 10⁻²मीटर। अब इसमें इसकी डायरेक्शन इसके मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक एल एल सेंटीमीटर की लेंथ में ये है। एल इज इक्वल टू दिया है क्या, 10 सेंटीमीटर सेक्शन। 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻²मीटर। तो इतने सेक्शन में अब देखिए हम यहाँ ये करते हैं। तो इस पर जब हम वो निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इस पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इसके ड्यू टू इस वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा कितना, यहाँ पे देखिए ये इसकी डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो फ्लेमिंग के वो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से इस तरह से देखेंगे कि हमारा थंब जो है इस डायरेक्शन में रहे, ठीक है। और तो हमारी पाम जो है, हथेली जो है वो ऊपर की ओर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से होगा, इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है, ये बी। और यहाँ पे अब इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा इस ऐसे करिए, ऐसे ऐसे जो हमारी ये वाली फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर ऊपर की ओर रहे और ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो, तो हमारा थंब जो है ऐसे जाता है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए एफ निकालेंगे। एफ क्या होगा, एफ होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन क्या, I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। ये हमने जब दो पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स निकाला था, तो तब एम्पियर, जहाँ एम्पियर की डेफिनेशन निकाली थी तो वहाँ ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो क्या होगा, म्यू0/4 पाई की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 2 आया था तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ F/L निकाला था, लेकिन यहाँ एल ही निकाल रहे हैं हम, पर मीटर लेंथ पर नहीं निकाल रहे, तो एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5। और एल हो जाएगा आपका 10 -2 अपॉन, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 कितना, 10⁻⁻²। ये इस 10 से तो ये कट गई क्योंकि ये -2 है, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10 20। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ये हो जाएगी, देखिए 5 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इसके 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अब यहाँ इस पॉइंट को ले आइए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 2 पावर प्लस, दो इसमें से कम हो जाएंगे क्योंकि 2 पावर प्लस की जुड़ जाएंगी यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स आपका आ जाएगा ये 2 इंटू 10⁻⁷ में 5 आएगा यहाँ, 5। अब इसकी डायरेक्शन जो होगी, तो ये मैंने बताई दी है। तो ये है, देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन एट्रैक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है,
डायरेक्शन होगी इसकी अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग फ्लेमिंग्स LH रूल, ये क्या होगा, एट्रैक्शन का फोर्स होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हो गया इतना क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 layers of windings of 400 turns each, or if the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter, if the current carried is 8 एम्पियर, estimate the magnitude of B inside the solenoid near the center। तो देखिए एक सोलनॉइड है आपकी, इस तरह की सोलनॉइड होती है ये, इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये सोलनॉइड है आपकी। और इसमें आपके ये इसकी एक्सिस है। तो इसकी, अब इस सोलनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग इट्स एक्सिस होता है। अब इसमें आई एम्पियर की करंट बह रही है, तो देखिए इसमें आई क्या गिवन है, इसमें गिवन है इसमें क्या, आई देखिए लेंथ एल, एल है सोलनॉइड की लेंथ, लेंथ एल इजिकल टू है 80 सेंटीमीटर, इजिकल टू ये हो जाएगी 0 पॉइंट, जब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये 0.8 मीटर। और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन वन लेयर, इन वन लेयर कितने हैं 400। और नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल क्योंकि 5 प्रतिलिपि हुई हैं इस पर ऐसी, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, तो ये एन, कैपिटल एन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए क्या, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 200 टर्न्स। ये तो अब नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या पर मीटर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसे, ये हो जाएगा एन इजिकल टू एन अपॉन एल, तो ये जाएगा एन 2000, और ये हो जाएगा आपका एल कितना है, ये 0.80। तो यहाँ पे अब आपका देखिए ये कर लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट हटा लीजिए 0, तो क्योंकि इस 0 का फिर कोई मतलब नहीं रहने का है, हाँ, तो इसे हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 8, और वो 8 से कर लीजिए 8, तो ये हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, और फिर बचे 4, 8 पंजे 40, तो यहाँ तक हो गया 25 अट्ठे 200, और ये जाएगा 2500, तो 2500 2500 टन आते हैं इसके। ठीक है, और क्या दिया है, देखिए डायमीटर दिया है इसका, करंट कैरिंग दिया है, करंट आई इजिकल टू दिया है कि इसमें कितनी 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सोलनॉइड, तो ये क्या दिया है, ये दिया है आपका कितना दिया है, डायमीटर ऑफ द सोलनॉइड 1.8 सेंटीमीटर, और इसे बदल लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट सेंटर, एट सेंटर क्या होगा, बी, ये समझ में आ गया होगा, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई क्योंकि ये फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब हम 4 पाई की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर लेंगे ना, तो ये हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, पाई की वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू 3.14, आई की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू ये रख दी हमने, और ये रख दी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, डायरेक्शन इसकी होगी अलॉन्ग इट्स एक्सिस, यहाँ पे होगी। तो अब आगे देखते हैं, तो अगला न्यूमेरिकल है आपका
A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude of 0.8 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल. देखिए इसका डायरेक्शन समझ लीजिए इसे. तो देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी. ठीक है. और तो ये बी है आपका. इसमें एक कॉइल लटकी है जो इस तरह से लटकी है. कॉइल वर्टिकली लटकी है ऐसे. ऐसे ऐसे लटकी है. ठीक है. तो अब इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ है और इसका नॉर्मल इससे मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है. यहाँ पे यहाँ से मिलाओ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है इससे, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा इज इक्वल टू 30. ऐसे लटकी है ये. तो अब इसमें कैसे ये जो है लटकने पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा. तो टॉर्क लगाएगा. अब इस पर ये तो ये अब घूमने का प्रयास करेगी, घूमने का. इस पर कितना टॉर्क लगेगा. ठीक है. तो देखिए गिवन क्या क्या है. गिवन है इस पर आई. आई इजिकल टू कितना है 12 एम्पियर. ठीक है. और कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली टू दी. और थीटा कितना है. थीटा है 30 डिग्री. और क्योंकि इसके नॉर्मल से ही तो नॉर्मल के तो एंगल लेते हैं जब ए वेक्टर वाला. और देखिए और क्या दिया है मैग्नेटिक फील्ड. और बी दिया है इसमें 0.80 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नेट. तो हमारा NIAB. अब इसकी साइड दी हुई है. एन कितना दिया है. एन 20 टर्न्स. और देखिए साइड दी हुई है इसकी साइड. तो साइड जो दी हुई है इसकी, चूँकि ये स्क्वायर है, साइड ऑफ साइड दी हुई है इसकी कितनी 10 सेंटीमीटर. ये हो जाएगी 0.1 मीटर. तो अब एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया निकाल लीजिए इसका एरिया. तो एरिया निकालेंगे हम. एरिया निकाल लीजिए इसका. एरिया क्या होगा. एरिया होगा साइड का स्क्वायर. एरिया ए इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इन. तो ये हो जाएगा तो आपका 0.1 इंटू 0.1. और ये हो जाएगा आपका 0.01 मीटर स्क्वायर. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया. यहाँ तक क्लियर हो गया. तो टॉर्क क्या होगा. तो देखिए टॉर्क हो गया एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल. एक्सपीरियंस्ड कितना अनुभव करेगी. इस पर कितना वॉल्यूम लगेगा. टॉर्क लगेगा जो इसे घुमाने का प्रयास करेगा. टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल क्या होगा. टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा. तो अब इसमें टॉप में वैल्यू रख लीजिए. तो ये आएगा. तो एन की वैल्यू है 20. आई की वैल्यू है कितनी 12. और ए की वैल्यू कितनी आई 0.01. और देखिए बी की वैल्यू है आपकी 0.80. और साइन थीटा की वैल्यू है साइन 30. और ये आएगा आपका न्यूटन मीटर. इसका यूनिट होती है. तो न्यूटन मीटर होता है इसका यूनिट. अब देखिए ये आता है आपका 20 × 12 है ना. क्लियर. तो देखिए ये जो है आपका तो इसकी मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए. तो देखो इसमें आपका 12×2 = 24. 240 तो ये हो गया. अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया 0.01. और इनकी मल्टीप्लाई जो होगी तो देखिए 8 की 8 एकम 8. तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 008 इंटू 1/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. तो देखिए यहाँ पे जो है हम 10⁻, ये हो जाएगा आपका 120. और यहाँ पे हम जब इसे करेंगे तो 120. और यहाँ पे हम दशमलव इस पॉइंट को हटा लें तो 10⁻⁻4 हो जाएगी. 10⁻⁴. और ये 1/2 हो ही गया. तो न्यूटन मीटर. और 12×8 = 96. तो
तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 960, 960 इंटू 10⁻⁴ और न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ लाएंगे 9.6 इंटू और 10⁻², न्यूटन मीटर आ जाएगा। 9.6 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, समझे ना? तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो दो पॉइंट, जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 10⁻² रह जाएंगे। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें? तो गड़बड़ नहीं हुई है इसमें। देखिए हमने यहाँ किया है 8 एकम 8 और पॉइंट लगेगा, देखिए 2 0, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपका ये रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ। तो ये आएगा आपका इतना 10⁻³ रह जाएगा है ये, और यहाँ रह जाएगा 10⁻⁻1। और जब इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 1 को, ये आ जाएगा आपका 0.96 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, two moving coil meters, moving coil M1 and M2 have the following particulars: R1 इतने ओम, N1 इतने ओम, A1 थे इतना, एरिया इतना है इसका, और B1 इतना, R2 इतना, N2 इतना, A2 इतना, इतने इतना ही है। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर टू में गैल्वेनोमीटर्स हैं ये। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दिस। तो करंट सेंसिटिविटीज एंड वोल्टेज सेंसिटिविटीज ऑफ द, तो देखिए इसमें दिए हुए हैं। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है? IS से डिनोट कर सकते हैं या SI से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये होती है NBA, अब जी गैल्वेनोमीटर में हमने निकाली थी NBA/K। के क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी तो ये होती है VS, ये होती है NBA/KR। के क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट है ये। रेशियो निकालना है, तो यानी कि K इजिकल टू हो गया K1 इजिकल टू हो गया K2 के इजिकल टू K मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो। तो देखिए रेशियो ऑफ IS2/IS1, तो हो जाएगा N1 B1 A1/K1, और ये आ जाएगा N2 B2 A2/K2। तो ये आ जाएगा आपका ये, तो N1 B1 A1 और K1, और ये आ जाएगा K2 ऊपर, और ये आ जाएगा N2 B2 A2। तो इसमें के इससे ये कट जाएगा, तो के क्योंकि K1 इजिकल टू K2 है, तो ये आ जाएगा N1 B1 A1/N2 B2 A2। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो N1 की वैल्यू क्या है? देखिए N1 की वैल्यू है 30। ठीक है, A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻, कितनी है? 3। 10⁻ कितनी दी है ये देखिए, देखते हैं अभी हम। -3 है, -3, -3 है, 10⁻⁻3। और A1, हाँ A1 की वैल्यू हो गई, B1 की हो गई 0.25 और अपॉन, ठीक है, ये आ गई। अब N2 की वैल्यू देखिए, N2 की वैल्यू है आपकी 42, और N3 की देखिए उसकी B2 की वैल्यू है 0.5, 0.5, और देखिए 30 इसकी वैल्यू है काय की। अब काय की वैल्यू रह गई N2 की और B2 की हो गई,
और A2 की कितनी है 1.8, 1.8 इंटू 10⁻³ इससे ही कट गई और इससे 2 बार कट जाएगा। और देखिए 6 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार। और देखिए इससे ये कट जाएगा 21, और इससे ये कट जाएगा 15, तो 15 और ये आ जाएगा आपका 3×5 = 15, 3 5 और 7। एक तो रेशियो आ जाएगा आपका ये हम्म, पहला पहला रेशियो आ जाएगा आपका IS2/I। ये उल्टा हो गया, हमने उल्टा लिख लिया। हाँ, तो ये आएगा हमारा ये, क्योंकि ये जो है आपके ये N2B2 ऊपर आने चाहिए थे। ये आपके ऊपर आने चाहिए थे, ये तो है आपका N2B2, यहाँ ये आना चाहिए था। हाँ, ये मैं दोबारा जल्दी जल्दी में गलत हो गया, ये यहाँ ये इस तरह से कर लीजिए N2, ये और ये इस तरह से आएगा 2 2 2 1 1 1। तो ये आपका आएगा ऊपर, ये तो आएगा आपका ऊपर और ये आएगा नीचे, और ये आएगा 7/5। ठीक है, ये आ जाएगा 7/5 यहाँ पे, और ये नीचे आ जाएगा। तो इसके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 2 बचे 5, ये 1.4 आएगा रेशियो। तो इसी तरह से रेशियो ऑफ सिमिलरली देखिए रेशियो क्या आएगा VS2/VS1 है। तो ये आएगा N2B2A2/KR2 है। और ये आएगा आपका, इसमें डिवाइड होगा N1B1A1/KR1। तो ये आ जाएगा कि इससे K से K कट जाएगा और ये R1 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका N2B2A2/N1B1A1R2। इसमें वैल्यूज रख लीजिए। तो देखिए इसमें वैल्यूज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा 30, उसकी फिर हम उल्टी रख रहे हैं 42 इंटू क्या आ जाएगा 42 इंटू 0.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ और R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू है आपकी, कहाँ है R1 की वैल्यू, देखिए R1 की वैल्यू है 10 ओम। R1 की वैल्यू है 10 अपॉन कितना आएगा, अब देखिए नीचे इसे रख लीजिए 30 इंटू 3.16 10⁻³ और देखिए 0.25। और R2 की जो वैल्यू है, R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है 14। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो हम काट पीट पहले ही कर चुके हैं, तो इसका 7/5 इंटू ये बचेगा 10/14। तो ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा और इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रेशियो 1। तो ये आ जाएगा VS2/VS1। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा रेशियो 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर कॉइल of 30 turns and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जिसकी रेडियस आर है वो हॉरिजॉन्टल और जिसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वो वर्टिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकी हुई है, जिस 1 टेस्ला के में 1 टेस्ला के में। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 विद द नॉर्मल टू द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, जो इसको घुमाने का प्रयास करता है, काउंटर टॉर्क कहते हैं जो ये घूमती है उसको रोकने का प्रयास करेगा, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, जो इसे घूमने से रोकेगा। और वुड योर आंसर चेंज, या क्या आपका आंसर चेंज होगा इफ द सर्कुलर कॉइल क्या वर रिप्लेस्ड बाई ए प्लेनार कॉइल सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेज एरिया, ऑल द पर्टिकुलर्स आर आल्सो। अगर इसकी शेप जो है इरेगुलर कर दी जाए तो क्या इसके उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए क्या है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में हम अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका,
तो देखिए एक कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ एन इजिकल टू दिया है 30, आर इजिकल टू दिया 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.08 मीटर, और आई इजिकल टू दिया है इसमें 6 एम्पियर, और बी इजिकल टू दिया है 1 टेस्ला। और इस तरह से कॉइल आपकी जो है सर्कुलर कॉइल इस तरह से लटकी हुई है, ठीक है। और सर्कुलर कॉइल जो है इस तरह से है, और इसका जो ये है इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो टॉ इजिकल टू जो होगा, टॉ इजिकल टू NIAB साइन थीटा। तो ए स्क्वायर के, अब ए इजिकल टू होगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है 0.08 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो क्या होगी, एन का मतलब है देखिए 30, और 6, देखिए आई इजिकल टू 6, और देखिए ए, NIA हो जाएगा 3.14 इंटू 0.08, 0.08, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा NIAB 0. ये हो जाएगा 1 टेस्ला, और इंटू साइन 60। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यार 3 छंग 18 से 180 हो जाएगा, 3.14 और 0.08 इंटू 0.08, और ये हो जाएगा आपका साइन 60। साइन 60 का मतलब √3/2, और ये हो जाएगा 1.180, 3.14 और 0.08, 0.08, और इसका वैल्यू होती है 1732 और 1.414 इसकी वैल्यू होती है। जब इसे हम पहले एन न्यूटन मीटर में आएगा ये, तो जब इसे आप न्यूटन मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका तो ये आ जाएगा 3 इनके गुणा भाग करेंगे तो 3.133 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 3.13 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो एक तो ये टॉर्क आ जाएगा जो इसे घूमने से रोकेगा। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, चूंकि टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन दी ऑफ दी शेप, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। इफ एरिया इज सेम, ठीक है। तो सो टॉर्क विल बी सेम, ठीक है। तो ये थैंक यू।